ये जो सम्मान का प्रोग्राम रखा गया था, क्या था एक्चुअल और इस प्रोग्राम के रखने का मकसद क्या? जय भीम साथियों, आज जो मुमरा में जो बच्चे लोग फुटबॉल के टूर्नामेंट के लिए गए थे, तो ऐसे दो बच्चे हमारे मुमरा से हैं। उन्होंने एक ने गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल ये जीत के लेके आए हैं और आज देश का नाम उन्होंने ऊंचा किया हुआ है। तो उसके वजह से आज भीम आर्मी की तरफ से हम लोग ने उसका सत्कार करने का प्रोग्राम आयोजित किया था, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को उसका मतलब समझ में आए कि हमको भी वो चीज़ करना है। कुछ बच्चे आज मोबाइल में रात दिन लगे रहते हैं, लेकिन उनको कोई स्पोर्ट में या किधर जाने का ऐसे दिल में आता ही नहीं है। लेकिन ये दो बच्चों ने आज देश का नाम रोशन किया हुआ है, मुमरा का नाम रोशन किया हुआ है। सर, आपका नाम क्या है और आपको जो सम्मानित किया गया है किस लिए किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान सैयद है। जय भीम। अभी जैसे परवीन सर ने बताया आप लोगों को कि भीम आर्मी की तरफ से आज ये सत्कार प्रोग्राम रखा गया था, तो इसके अंदर हमारे लिए ये था कि हम जैसे हमने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर इंडिया के लिए मार्शल आर्ट्स के अंदर किक बॉक्सिंग के अंदर इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीत के लाए हैं, और इन्होंने भी फुटबॉल के अंदर देश का नाम रोशन किया और गोल्ड मेडल वगैरह इन्होंने भी जीता है। तो इसके लिए सत्कार समारोह रखा गया था। तो उसके अंदर हमारे को इन्होंने बुलाया, मैं भीम आर्मी का, अतीक चाचा का और यहाँ पे प्रवीण सर का और यहाँ पे मुमरा के जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं और जो भी आवाम आई थी, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स को लेके आगे बढ़ना है हम लोगों को। मुमरा के अंदर और पूरे देश के अंदर जो लोग हमारे मुमरा को ब्लैक लिस्टेड कहते हैं और कहते हैं कि यहाँ से कोई चीज़ अच्छी नहीं निकलती, हमारे मुमरा के बारे में कई गलत बातें कही जाती है, तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इसी मुमरा से निकल के ज़ीरो से स्टार्ट करके देश के परचम को हमने अज़रबैजान, रशिया तक जाके लहराया है। ये एक बड़े सम्मान की बात है हम लोगों के लिए, खुद के लिए, कि हमने देश के परचम को वहाँ जाके लहराया है। और दूसरी बात ये है कि संविधान ने सबको एक बराबरी का अधिकार दिया है। सबके हक और जितने भी हुकूक है ये सबको मिलने चाहिए। इसकी जो एक लड़ाई है, एक संघर्ष जो इस देश के अंदर चालू है संविधान को बचाने की, उस लड़ाई के अंदर हम सबको मिल के आगे बढ़ना चाहिए और इस लड़ाई को आगे जारी रखते हुए जद्दोजहद करनी चाहिए और संविधान के एक एक पन्ने की हमको हिफाजत करनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देश के और मुमरा के ख़ास तौर से जो नौजवान भटके हुए हैं, रास्ता भटक गए हैं और ड्रग्स के कहीं ना कहीं एडिक्ट हो चुके हैं, ऐसे नौजवानों के लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे नौजवानों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि यहाँ के जितने भी हमारे लोग हैं उनको किसी चीज़ के अंदर सपोर्ट करें। यहाँ पे हमारे पास में रिहैब सेंटर तक नहीं है। अगर जो बच्चे हमारे नशे के अंदर मुब्तला हो जाते तो एक रिहैब सेंटर हमारे मुमरा के अंदर मौजूद नहीं है, सही तरीके से फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, हमारे बच्चों के पास रोज़गार मौजूद नहीं है। पहली बात तो ये है, क्योंकि जो बच्चे बेरोज़गार रहेंगे वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो नशे में चले जाएंगे, तो कहीं किसी और चीज़ के अंदर चले जाएंगे। तो उनको पहले रोज़गार देना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं बिज़ी करना चाहिए। और जो बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर बिज़ी हो जाते हैं वो नशे से खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। तो सम्मानित किया गया, किस लिए किया गया, आपने क्या? हमारी सोसाइटी के मेंबर्स ने टूर्नामेंट रखी थी और उसमें 6 टीम थी, तो वो उसमें से हमारी टीम फर्स्ट आई थी और मैंने टॉप स्कोर था टूर्नामेंट का, मैन ऑफ द सीरीज़। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आकिब मोहम्मद आमिर। आपकी एज क्या है? मेरी 15 साल। 15 साल की उम्र में आमतौर से बच्चे सोशल मीडिया पर बिजी रहते हैं। आपने फिजिकल गेम को चुना है फिटनेस के लिए, क्या बताएंगे? घर से आपको कोई पाबंदी है मोबाइल यूज़ करने से, या आपका शौक़ है? ये मेरा बचपन का शौक़ था फुटबॉल खेलना, और मैं आगे चल के भी ये पैशन को जारी रखूँगा। जो बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, मोबाइल देखते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या? यही कहना चाहूँगा कि बस मोबाइल छोड़े और स्पोर्ट्स की फील्ड में आए। उसमें स्टेमिना लगता है, जब स्ट्रगल लगता है तब जाके कुछ हासिल होता है। तो मुमरा के बेटे कहेंगे, मुमरा के नाम रोशन किया, अज़रबैजान में जाकर उन्होंने देश का परचम ऊंचा किया है और आज आपने उनका सत्कार किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि मुमरा में यहाँ पे बहुत से हीरे बचते हैं। यहाँ पर मुमरा शहर में बहुत सारे हीरे हैं, बस इनको तराश कर इनको चमकाने की ज़रूरत है और इनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है उनको चीज़ यहाँ पे मुहैया की जाए। यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए कोई बाकायदा से मैदान नहीं है जहाँ पर ये जा कर के
अपनी जो हुनर है उसका और निखारें। एक स्टेडियम है, लेकिन स्टेडियम हर आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता है, वहाँ की फ़ीस होगी, जो भी होगा। एक आम मैदान की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो यहाँ के जो एमएलए हैं उनसे मैं चाहूँगा कि यहाँ पर मुमरा को जल्द से जल्द एक आम मैदान दिया जाए, ताकि वहाँ पर सारी फील्ड के लोग, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, स्पोर्ट की सारी चीज़ें वहाँ पर की जा सके। तो यहाँ के नौजवान जो है नशे की दुनिया से, मोबाइल की दुनिया से निकल करके जब स्पोर्ट्स की दुनिया में आएंगे तो मुमरा के अंदर जो हीरे छुपे हुए हैं उनका निखार और पैदा होगा, और निखर के देश का और शहर का, थाना जिला का भी नाम रोशन करेंगे। हमने इसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए आज भीम आर्मी के बैनर पर थाना डिस्ट्रिक्ट भीम आर्मी के सभी जिम्मेदार यहाँ पे मौजूद हैं। परवीन भोसले साहब जो है थाना ज़िला भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, बागुल साहब जो थाना के अध्यक्ष हैं, और दूसरे तमाम यहाँ के ज़िम्मेदार यहाँ पे मौजूद है। उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा ये प्रोग्राम रखना बहुत ज़रूरी है, उनको रखो, हम उन बच्चों के लिए हौसला अफजाई के लिए ज़रूर आएंगे। तो ये मीरा रोड से यहाँ पर आए हैं, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तूफ़ानी बारिश में मीरा रोड से यहाँ तक पहुँचे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और थाना टीम का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो बुद्ध विहार है, इसके अंदर भी जो प्रबंधक है यहाँ का, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे जो व्यवस्था है उसको और सुधारने की ज़रूरत है। आज यहाँ पर हम आए तो जो सुविधा यहाँ पे मिलना चाहिए थी वो सुविधा हमको यहाँ पे मिली नहीं है। तो यहाँ का जो मैनेजमेंट कर रहे हैं बौद्ध विहार का, अंबेडकर स्थान का, तो उसके अंदर सुधार की ज़रूरत है। यहाँ पे लाइट नहीं है, बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट चली गई। तो इमरजेंसी के अंदर ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए, माइक सिस्टम होना चाहिए। बस यही चाहता हूँ, और आप सभी पत्रकारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बताया गया था कि यहाँ पे लॉक कर दिया था गिरने गेट को। हाँ, तो ये प्रॉब्लम इससे पहले भी कई बार हुआ था कि यहाँ बाकायदा जो मैनेजिंग कमेटी है ना, ये आपस में कुछ इख्तिलाफ है, पता नहीं क्या है, तो ये लॉक हो गया था। और उसको फ़ोन कर रहे थे जिसके पास चाबी थी, तो उसने ये बताया कि उसकी तबीयत ख़राब है और अभी नहीं आ सकता है, बारिश भी बहुत है। तो फिर हमने यहाँ के मुमरा पुलिस चौकी में जा कर के सारी रिपोर्टिंग की है कि सर हमारा ऐसा प्रोग्राम है यहाँ कर, और हम ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी जो यहाँ पे आ रहे हैं हम उनका सत्कार करना चाहते हैं, और बौद्ध विहार लॉक किया हुआ है और हमारा प्रोग्राम है, हमारे साथ मेहमान कहाँ जाएंगे। तो यहाँ के सीनियर जो थे यहाँ पे मुमरा पुलिस चौकी के, उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने किसी अपने सिपाही को बुलाया और उसके ज़रिए से भी फ़ोन कराया, लेकिन वो आदमी चाबी लेके नहीं आया, तो मजबूरन आखिरी दर्जे में जा कर के हमको यहाँ का ताला तोड़ना पड़ा। और पुलिस एक सिपाही भी आए थे यहाँ, उनके मौजूदगी में यहाँ पर ये सब काम हुआ है, और उन्होंने हमको परमिशन दी कि आप जाइए और अपना प्रोग्राम वो कर लीजिए। इसके लिए मैं इस मैसेज के जरिए बुद्ध विहार के जो यहाँ पे जो इंतज़ाम करते मैनेजिंग कमेटी, बाकायदा इसको अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से बनाया जाए ताकि किसी को परेशानी ना हो। अंकुश हटकर, मुमरा शहर अध्यक्ष भीम आर्मी। हम यहाँ पे चौक में जब कार्यक्रम करने के लिए आए थे तो ये चौक को ताला लगा हुआ था, और ताला मारने वाले को हमने कॉल किए, लेकिन वो वहाँ से एक बार हमारा कॉल उठाया, उसके बाद में वो कॉल नहीं उठा रहा था। दूसरे लोगों ने फ़ोन किया तो बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन वो आदमी जो है वो बार बार हर बार ऐसे ही करता है। यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम रहेगा ताला मार के जाएगा, कोई आदमी लोग बाहर के आके बैठेंगे उनको भगाता है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये चौक है वो सार्वजनिक है। बाबा साहब जो है सबके थे, किसी एक धर्म के एक जाति के नहीं थे। उन्होंने सबके लिए संविधान बनाया, और संविधान का फ़ायदा हर जाति हर धर्म का आदमी उठाता है। तो ये चौक सबका है, यही मैं बताना चाहूँगा।